ये इशिता है ना, ये लोग करते हैं, इशिता, करिश्मा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये लोग ये यूज़, मतलब ये लोग एक्टिविटीज़ में रंगोली के काम करते हैं ना, तो आप उनसे पूछ सकते हो कहाँ से लेके आते हो आप ये सारी चीज़ें। तो शुभम का एक वर्क आया था और हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हेलो। यस सर। हाँ सर, एक फोटोशॉप की क्लास ले रहा था। जी सर, जस्ट शुरू हुई है। आप कुछ काम था सर, बोलिए। जी। हाँ सर, उसी में ज्वाइन हो जाएगी। यस सर। सर वही लिंक है। यस सर, मैं आपको भेज देता हूँ। यस सर, श्योर सर। जी। यस सर। जी सर, श्योर सर। हमारे डायरेक्टर कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, वो डिज़ाइन नहीं किया है, वो एक्चुअली उनका इनपुट बहुत कम हो गया था, तो फिर यहीं से टर्म्स ख़त्म हो गए उनके। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, स्टूडेंट्स अपडेट में डला है ना हमारा लिंक। हम्म। हाँ, वर्ल्ड्स बेस्ट बॉस इज यू। थैंक यू सो मच। आई टेक दैट, एवरीथिंग, आई रिसीव एवरी कॉम्प्लीमेंट। यस, यू मे कम। ओके, मुझे अपना लिंक भी तो ऑन रखना है। ओके, सो प्रीवियसली हमने क्या किया था, डिजिटल पेंटिंग किया था, उसको कंप्लीट भी करना था, है कि नहीं? उसमें और भी बहुत सारे आर्ट फॉर्म है जो यूज़ कर सकते हैं हम, ताकि हम कुछ एक डिज़ाइन तैयार कर सकें। और हमने उस समय जो हाई की फॉर्म पे हम डिजिटल पेंटिंग क्रिएट कर रहे थे, है ना, तो उसको कैसे नाइट पे टर्न करना है या ग्लूमी करना है या जो भी इस तरीके के इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर में अप्लाई करने हैं, वो सारे हम यहाँ पे आज देखेंगे, सारे के सारे। सो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट, या दैट्स सजल्स आईडी बाय द वे। ओके, सो सर मेरे को नहीं आना था क्या? नहीं नहीं, ज्वाइन करो, बाकी सबको भी बोल दो, है ना। सो हमने प्रीवियसली हाई की आर्ट पे हम काम कर रहे थे, तो हम देखने वाले हैं आज, जो हमने प्रीवियसली एक डिजिटल पेंट को यहाँ तक लाए थे, अब इसको आगे ले जाएंगे। हाउ टू टर्न दिस इनटू सेमी रियलिस्टिक पेंटिंग। सेमी रियलिस्टिक किस तरीके से तैयार करेंगे? सेमी रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि साइज प्रोपोर्शंस जो हैं वो रियलिस्टिक के अकॉर्डिंग नहीं सेट है, इसके कारण से, वरना हम उसको हाइपर रियलिस्टिक भी ले जा सकते हैं। ओके, वी कैन डू दैट। सो हमने प्रीवियसली देखते हैं कितनी वैल्यूज़ हमने बना ली थी। हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ ड्राइंग क्रिएट कर ली थी, और राइट, हमने बहुत सारी वैल्यूज़ क्रिएट कर ली हैं। और आई थिंक, लेट मी सी कि अब इनको थोड़े से फॉर्म की ज़रूरत है, हमें कुछ फॉर्म्स बनाने होंगे। फॉर्म्स बनाने के लिए हम खुद के साइज़ का ब्रश तैयार कर सकते हैं, यानी कि खुद अपनी मर्ज़ी का एक कस्टम ब्रश तैयार कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। सो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एन दबाएंगे,
और हम जाएंगे यहाँ पे पिक्सल्स पे और 100 बाय 100 के पिक्सल का एक ब्रश प्रीसेट तैयार कर लेंगे। सो यहाँ से हम 100 यूज़ कर रहे हैं, देन आई विल बी गोइंग ऑन 100 और इसको हम क्रिएट कर लेंगे एक छोटा सा स्क्वायर। अब इसके ऊपर में मैं कुछ डिज़ाइन कार्व करूँगा जो कि मैं लेसो से करूँगा एंड आई विल बी टेकिंग समथिंग लाइक दिस। एक छोटा सा पॉइंट, एक नई लेयर ले लेंगे और आई विल बी क्रिएटिंग सम डोंट वरी अबाउट इट कि वो कितना जैगेड है या कितना हार्ड स्ट्रोक पे सेट है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसको स्मूथ भी करेंगे एंड आई विल बी गिविंग समथिंग लाइक दैट। हमने दो ऑप्शन सेट कर लिए। लेट्स गो टू सेलेक्ट मॉडिफाई, स्मूथ करेंगे और इसको स्मूथ बाय 3 पिक्सल्स सेट कर देंगे। लेट्स पुट इट ऑन थोड़े से इस तरीके के, राइट और हाँ मैं इसको डेफिनेटली बीच से कुछ हिस्से जो है वो चॉप कर लूँगा, है ना। अब इनको क्या करेंगे, हम ब्लैक कलर कर देंगे, राइट। अब ये हुआ अल्फ़ा वैल्यू। अब ये ब्रश के तौर पे क्रिएट यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमें एडिट में जाना होगा, हम एडिट में जाके यहाँ पे डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर देंगे इसको। सो नाउ अब हमारे पास ब्रश का एक पैटर्न बन जाएगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्लावर। सो हम यहाँ पे इसको कस्टम ब्रश के लिए आप अपनी मर्ज़ी का खुद का पैकेज तैयार कर सकते हैं इससे। तो अब देखेंगे ब्रश जो है वो इस तरीके का आएगा। अब अगर मैं इधर पेंट करूँगा तो ये पूरे एक वे में जा रहे हैं एंड मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो मुझे फिर क्या करना होगा, आई नीड टू बी F5, स्पेसिंग भी बढ़ाएंगे तो भी आएगा, स्कैटरिंग चाहिए होगा तब स्कैटर करेंगे, तब जाके हम इसको आसानी से रैंडम डायरेक्शंस पे और कितने काउंट पे चाहिए हैं वो भी कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको ताकि ज़्यादा ओवरलैपिंग्स ना हो। माउस से भी कर सकते हैं, है कि नहीं, डिपेंड करता है हम किस हिसाब से उसको बनाना चाहते हैं। F5 करके थोड़ा सा रोटेशन मैं यहाँ से दे देता हूँ ताकि मेरा जो साइन है प्रोबेबली ऐसा होना चाहिए, है ना। गो एंड इसको बढ़ा लेते हैं और इस पे जो कलर्स हैं वो we can put some reddish values over here. ठीक है, and we'll put some right over here. दूर पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कैसे भी उसको हम डेंसिटी दे रहे हैं, जितना दूर पे जाते जा रहे हैं उतना डेंस करते जा रहे हैं उसको। लेट्स ऐड सम डेंसिटी राइट ओवर हियर। सो हम यहाँ पे इसको डेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा अंधेरे पे भी अगर हमें कोई वैल्यूज देनी है सो वी आर गिविंग इट राइट ओवर हियर, राइट। I'll select now a bigger one और थोड़े से शेप्स के लिए तो इन शेप्स को हम यहाँ पे बस F5 रोटेट पुट कर देंगे और माउस से पुट करेंगे ताकि जो ट्रांसफ़र वैल्यू है वो काउंट ना हो, है ना, डायरेक्ट वैल्यू रहे। तो और मैं डायनेमिक शेप के लिए इसको बार बार ब्रशेस को छोटा कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ। तो जब छोटा कर देता हूँ तो ये वैल्यूज़ छोटी हो जाती हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये वैल्यूज़ यहाँ पे काउंट होने लगे, राइट।
तो यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, लेट्स इंक्रीज दैट। ठीक है, अब हमारे पास जब वैल्यू दूर से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ पे कुछ अलग से स्कैटरिंग है। इसके बाद और भी ब्रशेस हम बना सकते हैं, विच इज़ अगर हमको बेल जिसको बोलते हैं ना, वाइन्स देना हो तो वो उसके लिए बना सकते हैं। सो विल गो टू ब्रश, और हमारा ब्रश जो है वो फ्लावर के तौर पे यहाँ पे आ जाएगा। स्केच के लिए भी हमने पहले प्रीवियसली एक ब्रश तैयार किया हुआ था, इसका यूज़ कर लेंगे। और एक न्यू लेयर और ब्लैक कलर का हम इसको पुट करेंगे। प्रोबेबली हमें अगर वाइन चाहिए होगा, हम केवल एक स्केच बना रहे हैं, राइट। और इसको बाद में फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि ये डिज़ाइन के बाद ही हमको समझ में आएगा कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। प्रोबेबली यहाँ पे हम थोड़ा सा रैंडम ग्रेन्स दे देंगे कि ये हिडन हो जाएगा, राइट। और कुछ ऐसे ही सेलेक्ट कर देंगे एंड विल पुट इट समवॉट लाइक हियर, और यहाँ पे भी एक वैल्यू दे देंगे। ऐसा कुछ 100 by 100 में जो आपने क्वेरी किया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी भी साइज़ में ले सकते हो, बस उसको स्क्वायर साइज़ रखना। इससे क्या होगा कि आपका प्रोपोर्शन नहीं बिगड़ेगा। 100 by 100 हमने इसलिए रखा था क्योंकि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, पिक्सल्स भी कम होंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप सिल्हूएट बना पाओगे, है ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो उसको कैसे में भी रख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना प्रिसाइज रखना चाहते हैं आप उतना प्रिसाइज उसको रख सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट, और ऐड कर लेता हूँ इधर पे थोड़े से ग्रेन्स, and I'll be just adding it like that. क्या होता है, जितनी छोटी रेजोल्यूशन होती है ना उसमें गलतियाँ कम नज़र आती हैं, और ज़्यादा रेजोल्यूशन में गलतियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं। तो जब आप कुछ चीज़ ड्रॉ करते हो और अगर रेजोल्यूशन आपने छोटा नहीं रखा है तो कंप्यूटर तो एक पिक्सल को भी पकड़ लेता है ना। तो इसलिए हमने रेजोल्यूशन यहाँ पे कम रखी हुई है, वो एक भी पिक्सल को पकड़ नहीं पाएगा, है ना। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे और एक और बैक स्पेस करेंगे, ठीक है। इसको भी हम फाइल में जाके एडिट में जाके एज अ ब्रश प्रीसेट इसको बना देंगे, सैम्पल ब्रश वाइन्स रख देते हैं 01। तो अब ये वाइन्स आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। अभी भी स्कैटरिंग है ना, ग्रीन कलर है, प्लस ओपेसिटी बहुत कम है ना। तो हमें पुट करने के लिए और F5 से आप उसको फ्लिप भी कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ से फ्लिप कर दिया तो कुछ और वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो बड़े में, बिगर पिक्चर में वो छोटे नज़र आते हैं। फ्लिप एक्स वाई, राइट, और अगेन फ्लिप एक्स, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज़ दे देते हैं। दूर जाता जा रहा है तो छोटा, ठीक है। अब बारी आ जाती है हाईलाइट स्पेकुलर की। थोड़ा सा हम हाईलाइट स्पेकुलर देंगे और फिर लाइट्स के ऊपर में वर्क करेंगे। तो हाईलाइट स्पेकुलर के लिए एक और नई लेयर ले लेते हैं और ब्रश को हम सेट कर देंगे, लेट्स रीसेट इट। ब्रश प्रीसेट को लेंगे और यहाँ पे 50 नंबर का ब्रश, माय पर्सनल रिकमेंडेशन, और इसका यूज़ करेंगे हम
हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए ओवर ऑन दीज। तो वैसे मैं ये भी कर सकता हूँ कि इन पूरों को लेके एक लेयर पे कन्वर्ट कर दें और फिर उसके बाद इसके ऊपर में वर्क करें, तो वो भी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे एंड देन कंट्रोल जे करेंगे और इसको ऑफ और इसको मर्ज। तो मर्ज करने पर ये पूरे एक इमेज हो जाएंगे। अब इसके ऊपर में कलर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, डॉज एंड बर्न यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब डॉज टूल लेंगे और डॉज का जो ब्रश शेप है इसको हम सेट कर देंगे 50 पे। ठीक है, ताकि जब भी हम ड्रॉ करें तो अब स्केची लाइंस प्रिंट हो। सो डॉज की सेटिंग्स जो है वो मिड टोन पे रखेंगे और एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, और so that we can actually draw the highlight and specular। तो कैरेक्टर से शुरू करूँगा मैं, ताकि मुझे जो भी वैल्यूज़ देनी है, यहाँ पे शाइन वैल्यूज़ देनी है अगर उसकी तलवार पे, और हिल्ट पे, हैंड पे, एंड उसका जो शूज़ डिटेल्स हैं वहाँ पे, ताकि जब आप दूर से देखो तो वो आपको डिटेल फॉर्म में नज़र आए, उसका वॉल्यूम समझ में आए। तो यहाँ से खींच के इसको इधर सेट कर देंगे एंड देन अब अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जैसे स्ट्रोक्स लगाने में, तो आप राइट तरफ का, सॉरी आर शॉर्टकट है, आर दबाइए, कैनवस को टर्न कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। वो शॉर्टकट है डॉज टूल का ना, और जितना पतला ब्रश यूज़ करेंगे उतना डिटेल्स ज़्यादा आएंगी, है ना। जितने बड़े मोटे ब्रश यूज़ करेंगे उससे फॉर्म बनेगा आपका, कैरेक्टर का फॉर्म। तो वैसा ही यहाँ पे भी यूज़ करते जाएंगे ड्रॉ करते समय भी। हाँ, यहाँ से बाकी डिटेल्स सेट करेंगे। यहाँ से एक हम ऑलरेडी, और क्या होता है डॉज है मिड टोन पे लगाएंगे ना तो अलग अलग कुछ रैंडम कलर वैल्यूज़ मिलती हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है आपके डिज़ाइन को। क्योंकि रियलिज्म जो है वो जब इंटरेस्टिंग तभी नज़र आता है जब आपके पास रैंडम वैल्यूज़ होती हैं जिसको नॉर्मली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तब वो ज़्यादा अच्छा सुंदर फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट होता है। वरना क्या होता है कि जितनी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट कर लोगे उससे कोई, तो फिर जनता समझ जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ और डिटेल्स में इसको यहाँ दे देते हैं। पीछे में हेलमेट का कुछ बेल्ट लगा हुआ है, इंसिग्निया बना हुआ है, राइट, प्रोबेबली ड्रैगन का इंसिग्निया बना होगा, ड्रैगन की आय का। हाँ, तो वैसा कोई इंसिग्निया यहाँ पे काम आएगा। थोड़ा सा लाइन्स हम यहाँ क्रिएट करेंगे। उसके
क्रिएट एन आउटर, और जितने भी स्काई में है मैं ये डायनामिक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पूरे डिज़ाइन के आउटलाइंस में मैं ये लाइंस यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपकी थीम को सपोर्ट मिलता है, जो भी थीम आप बना रहे हैं उस चीज़ को। आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, सो कुछ यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के ऊपर में हम फिर से LUTs की बात करेंगे कि अब हमें डेप्थ और चाहिए, क्योंकि हमने बना तो लिया है इस रेंज पे, बट अब इसमें और डेप्थ चाहिए होगी ताकि लाइट्स और क्लियर हो जाएं। तो अब फिर से हम एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, कर्व की एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे और इसको बढ़ाएंगे ग्लूमी लेवल तक, है ना, थोड़ा सा ग्लूम चाहिए होगा, और इतना लेवल पे मैं ग्लूम करूँगा। ठीक है, इसको एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल प्रेस कंट्रोल आई दबाएंगे, लेसो लेंगे, और एजेस जो होंगी, जो ये जो सेक्शंस हैं सेंटर के, इनको सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और इन्वायरमेंट को select on these environment, select on these environment, हाइलाइट्स को ग्लूम कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बड़े वॉल्यूम्स के बीच में एक छोटा सा बोलना चाहिए ब्राइटेस्ट वैल्यू दिखता ही है। अब वो हाइलाइट्स भी होते हैं, बट हर एक की इंडिविजुअल हाइलाइट्स बना सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, लेकिन अगर बनाना है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्लस उसके साथ एक और चीज़ भी होती है, ये सब मिलके एक हाईलाइट और बनाते हैं। ऑल टुगेदर वॉल्यूम नज़र आना चाहिए आपके आर्टवर्क में। अगर वो वॉल्यूम्स नज़र नहीं आएंगे तो फिर वो आर्टवर्क रीड नहीं हो पाएगा, उसमें मज़ा नहीं आ पाएगा, सब चीज़ फ्लैट नज़र आएगी, तो वो नहीं करना है। तो इसमें ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो हमारे पास ऐसा ऐसा कुछ कुछ आ जाएगा, और बस सिंपल इसको सेलेक्ट करके फिल्टर में जाएंगे, ब्लर और गॉसियन ब्लर, ताकि इसको हम स्मूथ कर पाएँ। विल सी, फेदर कम करने से भी वही होगा, है ना, बट मास्क की फेदर को भी कम करने से वो चीज़ हो सकती है। यहाँ से ब्लर मारोगे तो भी सेम सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और फिल से थोड़ा सा वैल्यू, एक्सपोजर वैल्यू थोड़ी सी कम करेंगे। अब हमने क्या किया, लाइट वैल्यूज़ तो बना ली लेकिन डार्क वैल्यूज़ नहीं बनाई। सो डार्क के लिए सेम इसको कंट्रोल J और कंट्रोल I। ठीक है, पूरा एरिया पूरा लिट हो गया। अब सिंपली यहाँ जाएंगे और इसकी वैल्यू माइनस में कर देंगे, राइट। तो हमारे पास और डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी जो हमें वहाँ मिल रही थी। यहाँ से थोड़ा सा कम, सैचुरेशन थोड़ा सा कम। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें एक और चीज़ हमें देनी होगी, वो है वार्म टोन एंड कूल टोन का मैशअप। शेडोज़ में अगर वार्म टोन है तो हाइलाइट्स में या लाइट्स एरियाज़ में ऑटोमेटिकली कूल होना ज़रूरी है, और अगर लाइट्स में वार्म टोन है तो शेडोज़ में कूल होना ज़रूरी है। यही है इसका फंडा, है ना। तो शेडोज़ में हमने क्योंकि ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, शेडोज़ में ब्लूज वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी सायन बढ़ाएंगे क्योंकि हमें सायन कलर्स ज़्यादा बेटर लगेंगे। रेड वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक है, और इधर जाएंगे और इधर पे रेड वैल्यूज़ बढ़ा देंगे, यानी कि हम ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोजर में हैं, है ना। ग्रीन और रेड बढ़ाएंगे और ब्लू की वैल्यू कम करेंगे, तब वहाँ पे कलर वाइब्रेंसी बढ़ जाएगी, है ना। और इस पे वैसे भी हमने फिल थोड़ा सा कम किया हुआ है, तो यू कैन सी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
में शेयर कर देता हूँ सो दैट एंटरटेनमेंट बना रहे। ओके सो यहाँ पे हमारे पास हमने शेडोज़ पे भी जो हाइलाइट्स हैं उस पे भी हमें कुछ वैल्यूज़ देनी थी, तो वो भी हमने यहाँ पे दे दी हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसको कम ही रखेंगे, इसको तो हल्का सेट करेंगे, इसकी वैल्यू थोड़ा सा मैं कम करूँगा क्योंकि हल्का सा ग्लूम नज़र आना चाहिए, ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत सटल्टी ही रखना है। अब इसके बाद ओवरऑल इसके ऊपर में आपके पास कलर लुकअप हैं, चाहे तो वहाँ से करें और या फिर इसको कर्व से ही कंट्रोल करें। ठीक है, इसके कंट्रास्ट को पहले कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि इसमें कंट्रास्ट मुझे कम लग रहा है। आपको पता ही है कि सॉलिड कलर में ले जाके मैंने बताया था प्रीवियसली, है ना, तो इसको हम 50% ब्राइटनेस सारा कुछ ज़ीरो ओके करके इसको चेक कर लेते हैं कलर वैल्यू में कि सारी कलर वैल्यूज़ बराबर। वैसे पेंट तो हमने किया ही था तो हमें आइडिया तो है कि हमारा वो कलर वैल्यूज़ एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंट्रास्ट कैसा है, लूमन वैल्यू चेक कर लेते हैं लुमिनोसिटी से, तो हमें पता चल जाएगा ये कंट्रास्ट में थोड़े से ब्लेंड प्रॉब्लम लग रहे हैं क्योंकि कलर्स ब्लेंड तो हो रहे हैं और डिफरेंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कलर्स के बीच में। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे एक और एक्सपोजर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, है ना, और कंट्रास्ट खींच देंगे थोड़ा सा आगे, ब्राइटनेस वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे, विल अपलोड दिस। अब फेक लाइट्स भी लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन लेंगे पॉलीगोनल लेसो का और हमारे शेडो लाइट से probably I will be putting some lights over here. थोड़ी सी रेज, कॉर्ड रेज बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, राइट, आई डोंट नो, प्रोबेबली यहाँ से भी कुछ, मतलब पूरा सूरज ही गिरा दूंगा मैं। हाँ, तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को कनेक्ट कर देंगे इसमें एंड देन विल अप्लाई अ कर्व। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सारी लाइट्स जो हैं वो वहाँ आ जाएंगी और लाइट्स का जो कलर होगा, है ना, थोड़ा सा वार्म रखेंगे, ब्लूज़ की वैल्यू हल्की सी कम करेंगे और इसको भी फेदर में जाके थोड़ा सा नाइस, हल्का सा नाइस लाइट्स वहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, नाउ हमने बात की थी हमारे क्या बोलते वाटर की, कि वहाँ पे एक वाटर पानी बनाना है उधर पे। ठीक है, तो पानी ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स स्पिल द वाटर राइट इनसाइड ऑफ इट, पानी लेते हैं यहाँ से, डाल देते हैं उसमें। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट वाटर एंड आई विल बी क्रिएटिंग समवॉट वाटर राइट ओवर हियर। सो वाटर के लिए सबसे पहले बेस बना लेते हैं, है ना, प्रोबेबली इट्स डिपेंड्स कि हम क्या बनाएं, हम पॉन्ड बना देते हैं या रिवर बना देते हैं, विच एवर। हाँ, रिवर, तो रिवर बना देते हैं, यहाँ से शुरू, यहाँ से रिवर इधर से ही निकल रही है। ठीक है, दैट्स, यहीं से ब्रह्मपुत्र निकल रही है, आप देखिए, आगे जाके पूरी बाढ़ लेके आ जाएगी। ठीक है, सो आई विल बी जस्ट फिलिंग ऑल दोज एरियाज थोड़ा केयरफुली और प्रोबेबली इसको मैं ओवरलैप कर दूंगा बिकॉज वो शेप में हमने कुछ बनाया ही नहीं। वेव ही, हाँ, कपड़ा वेव करवा रहे थे, फिर मैंने बोला कि अब ये इसको
केप दे दिया है तो फिर किस बात के लिए, हाँ उसको हम रखेंगे, तो हम उसको रिमूव कर देंगे और इधर पे पुट कर देंगे इस वैल्यूज़ को। सेंटर पे बिल्कुल ओपैक कलर होना चाहिए विदाउट एनी ट्रांसपेरेंसी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं करना है। यहाँ पे एक वैल्यू इधर आ जाएगा। और ये वैल्यू भी ऐसे ही फिल होगा अंदर से, और इसको यहाँ से ठीक है। सो नाउ इसके नीचे पे एक और कलर लूँगा मैं, एंड आई विल बी टेकिंग अ somewhat this type of color, or I'll be putting that over here. हम बेस तैयार कर रहे हैं। इरेजर से इरेज कर देंगे। एजेस पे थोड़ा सा वही कलर, ताकि वाटर एकदम से नज़र ना आए फिल, राइट, पूरा चीज़ वहाँ पे नज़र ना आए। और देन विल बी टेकिंग सम वॉट वाइट कलर, तो यहाँ पे कुछ वाइट वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ब्रश ले रहा हूँ, इसको 30 लेवल का सॉफ्ट ब्रश लेंगे, एंड आई विल बी पुटिंग ओपेसिटी भी जो है ना वो 40% सेट करेंगे, 4% नहीं, 40 विल पुट दैट, बढ़ा दिया जाए, ठीक है। थोड़ा सा वाइट वैल्यूज़ हमेशा वाटर के, हैवी वाटर के एजेस पे होता है। यहाँ पे तो गिरते हुए पानी को दिखा देंगे ना, फॉग जैसा जनरेट हो जाएगा, right, and then create some random fog gloom over here, तो जो उसकी एजेस होंगी वो वहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, केवल सिलुएट्स नज़र आने चाहिए, that's only there is। then I'll be taking dodge tool, highlights, पतला ब्रश एकदम, क्या छोटा पतला ब्रश, दैट मीन्स वेरी स्मॉल साइज। इससे क्या होगा, यू विल क्रिएट दोज रिंकल्स ओवर इन द वाटर, वेव टाइप का रिंकल वाटर जो आपस में लग लग के
वाटर का फ्लो सेट कर सकते हैं ना यहाँ से। वेव्स जो एजेस पे लग रही हैं वो वाली वेव्स ऐड करेंगे। put it somewhat right over here, put some देखो रेफरेंस तो नहीं रहता है कभी भी दिमाग में, लेकिन आउट ऑफ नथिंग तो कुछ नहीं बनता है। डेफिनेटली पहले मैंने एक और बार केवल एक कैरेक्टर के साथ ये सीनरी बनाई थी। उससे पहले ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मैंने पहली बार बनाई हैं, ये सारी चीज़ें, ये सब, हाँ ये सब चीज़ बस स्ट्रक्चर ज़रूर मैंने पहले बनाया होगा। और ये हम सब अपने स्कूल टाइम्स में बनाते ही आए हैं, है ना। यहाँ से एक बना लिया, यहाँ से एक हिल बना लिया, लाइन, बस वही है। बस हमने क्या किया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रेफरेंसिंग कर लो तो बहुत अच्छा है। रेफरेंसिंग कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अब पानी मैंने बहुत बार बनाया है, आदत हो गई है, तो मुझे पता है कि पानी में कितने वॉल्यूम्स या कितनी वैल्यूज़ मुझे देनी है। और ख़ासकर मेरा ये आर्ट फॉर्म है, मेरा ये आर्ट स्टाइल है फैंटेसी या स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर्स के साथ, स्टाइलाइज्ड कलर्स के साथ। सो मुझे पता है कि वो मेरा वाला पानी कितना नज़र आएगा उसमें कितना कैसे नज़र आएगा वो चीज़। अब कोई भी छोटी डिटेल्स के बाद, कोई भी छोटी डिटेल्स के बाद देन यू विल हैव टू क्रिएट बिगर डिटेल्स, जो कि दूर से एक सर्टेन इफेक्ट देगा आपके डिज़ाइन को। जैसे अब यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ाई जा सकती हैं, टकराते हुए आ रहा है, राइट। वो सब इधर पे जितना भी है अपन दिखा सकते हैं। और जो दूर की वैल्यूज़ हैं वो मोटी होती जाएंगी, पास की डिटेल्स जो हैं वो नाउ burn, not saying you guys shall burn, but you burn, bird, no no no, burn, burn, burn टूल लेंगे और एजेस को थोड़ा सा डार्क करेंगे, डार्क करेंगे, डार्क, या ताकि हल्की सी डेप्थ नज़र आए, है ना, हल्की सी डेप्थ। एंड यू कैन एक्चुअली ऐड समथिंग राइट ओवर हियर। तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यूज़ ऐसी नज़र आएंगी। अब इस डॉज ब्रश को भी थोड़ा सा आपको सॉफ्ट पे ले जाना होगा, प्रॉबेबली बर्न पे नहीं, और F5 and we'll be giving it a okay, है ना। और यहाँ पे हाइलाइट्स पे सेट कर देंगे ताकि हम वाटर की हाईलाइट एरिया सेट कर पाएँ। नाउ सिचुएशन है कि ये हिस्सा जो है वो अलग से नज़र आ रहा है, तो इसको हमें मर्ज करना होगा। मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम वही हमारा जो ब्रश था, एक कलर उठा लेंगे, है ना, और स्कैटरिंग ब्रश ऑन कर देंगे छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पे और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देते हैं, उसे और कम ही करना है क्योंकि हमें केवल एजेस छुपानी है ना। धीरे धीरे ब्लेंड होगा तो आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे ज़्यादा हार्ड स्ट्रोक यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे कम।
थोड़े से लाइट कलर्स, now you can increase the opacity so that we can actually have some light gloomy colors for the bushes. है ना? इसको सेव कर देते हैं। अब इसमें कलर्स भी ऐड करने होंगे और टाइप के, क्योंकि केवल ग्रीन कलर की लीव्स उतना बेटर नहीं लगेंगे ना। हम ब्लूबेरीज ऐड कर सकते हैं ना। जितनी डिटेल्स हम ऐड कर सकें उतना 2 घंटे में हम अचीव कर सकते हैं। और देन अभी तो लाइट्स अप्लाई कहाँ हैं? राइट, लाइट्स अप्लाई कर दिए तो एक बार में डन। इसको ग्रुप में डाल दूंगा मैं। ऑलराइट, सो ये ओवरऑल प्रोसेस है। अब चाहें तो हम इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें हम शेडोज़, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा है। राइट, एंड देन यू कैन ऐड एनीथिंग राइट ओवर इट। सो यही प्रोसेस है डिजिटल पेंटिंग का, लेकिन ये अभी फ़िलहाल हमने हाइकी में बनाया। लोकी, हाँ। थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड थैंक यू सो मच। और इसके बाद भी हम 10,000 चीज़ें और कर सकते हैं, पर अभी उसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट दूसरी टेक्निक से अलग तरीके का एक आउटपुट अचीव करेंगे। ठीक है, तो आपके वर्क में, क्योंकि आप लोग 3D और VFX में जाने वाले हैं, तो जो भी जाएगा उसको ये आर्ट फॉर्म आना ज़रूरी है, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट बना सको। कॉन्सेप्ट के लिए 3D VFX गेमिंग जो भी जाता है, खासकर वो व्यक्ति जिसको सोचना पड़ेगा काम के लिए, उसको ये चीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि आप इलस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बनाएंगे कैसे उस चीज़ को, तो उसको इलस्ट्रेट करें, है ना। चलिए लग जाइए काम पे, सिग्नेचर करे बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।